हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरस, आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आपको मैंने केवीएस का शॉर्ट नोटिस और डिटेल नोटिफिकेशन दिखा दिया है। आपको एक वीडियो मिला होगा जो रिलेटेड है आपका केवीएस का जो फुल डिटेल है। सो फ्रेंड्स, इस बार केवीएस ने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है, जो कि वो पिछले बार भी बदलाव किया था। पिछले बार जो पहले 2 साल का सिलेबस सेम था, लेकिन 2022 में अचानक से फिर से सिलेबस बदल गया और उसके बाद फिर इस बार तो एकदम केवीएस ने पूरे एनवीएस के अकॉर्डिंग काम किया। सो जब मैं कल पीआरटी का डिटेल देखी वो सिलेबस, तो डिटेल सिलेबस में से फ्रेंड्स आपका तो वो निकाल ही दिया है। क्या कहते हैं कि पेडागॉजी सीडीपी एकदम हटा दिया, साइकोलॉजी सीडीपी पेडागॉजी सब एकदम रिमूव कर दिया है। जैसे कि अभी बिहार में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि लेकिन उसमें हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं किया था। और अब मुझे लग रहा है कि प्राइमरी से सीडीपी लगभग हट जाएगी। तो फिर सीटेट में सीटीपी पूछने का क्या मतलब है? पहले क्योंकि सीडीपी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि बच्चे को कैसे इन्वायरमेंट में रखना है और कैसे बच्चों को मतलब कि चीज़ें बच्चों के साथ मैनेज करनी है, वो हमें सीडीपी के थ्रू आता है। तो अब सीडीपी को हटा दिया प्रॉपरली पीआरटी से। तो एक तरफ से बात ये भी है कि सीडीपी हम लोग को बच्चों को पढ़ाना नहीं है, तो लेकिन सीडीपी फ्रेंड्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्या है कि हम लोग बच्चों को समझते हैं और बच्चों की मानसिकता को जानते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें वो लोग इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे एनईपी के बारे में, और जो नए जितने सारे चल रहे हैं रूल्स वगैरह सब पूछेंगे इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स, अब इंटरव्यू का वेटेज भी काफ़ी कम हो गया है। 85:15 का रेशियो है, जो कि पहले 70:30 का रेशियो होता था। मतलब 15 पहले भी क्या था फ्रेंड्स, देखिए जो 2022 के पहले की वैकेंसी थी उसमें भी इंटरव्यू का जो वेटेज था वो 15 ही होता था रेशियो। लेकिन फिर वो बीच में अभी पिछले बार इन्होंने इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा फोकस किया, 13 कर दिया और फिर से इन्होंने क्या किया कि 15 कर दिया। तो आपको जो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से आपको क्या कहते हैं कि 85 के अबव नंबर लाना होगा। मतलब 100 में से मान के चलिए कि 90 के करीब कट ऑफ जाएगा, जो कि आपका रिटर्न है। 10 के करीब आपका रिटर्न है और 60 जो है 70 नंबर का टोटल पेपर है। 70 नंबर रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर, 70 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और उसके अलावा आपका 100 नंबर मिलेगा। जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको +3 नंबर मिलेंगे। लेकिन सबसे इसमें से ख़राब बात यह है कि माइनस मार्किंग कर दिया इन्होंने 1/3 और 1/4 का। तो अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें आपको मानकर चलिए कि आपको 300 में से करीब 220 के करीब तो नंबर लाना ही होगा। उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग ला दी है। तो पहली बात तो मुझे तो ये चीज़ मतलब एक टीचर्स के होने के मतलब एक टीचर्स बनने के लिए इतनी सारी परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। तो यूपीएससी क्लियर कर लेगा इंसान इतने में, तो उसके बाद इनका फ़ीस भी काफ़ी हाई है। जो ये 2 चीज़ें बिल्कुल भी मुझे सही मतलब मुझे मेरा तो सही नहीं था, आप अपना ओपिनियन बताइएगा, मुझे सही नहीं लगा। इतना ज़्यादा फ़ीस मतलब ईएमआरएस वाले और जबकि फ़ीमेल कैंडिडेट को भी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया फ़ीस में। आपको 2000 रुपये लगाना होगा और सबका जो मेन पेपर 1 है वो सबका एक जैसा होगा, चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो, चाहे पीआरटी के हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर। तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है और पेडागॉजी हटाकर हिंदी, इंग्लिश, मैथ का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है, रीजनिंग का बढ़ा दिया है, कंप्यूटर का बढ़ा दिया है, जो 5-5, 10-10 नंबर के पहले पूछे जाते थे। लेकिन हाँ, 2 पार्ट्स में था पिछले बार, तो आपसे मैथ वगैरह सब पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर आप अच्छे से सॉल्व करिए। पेडागॉजी को तो अब एकदम आप भूल, कई लोग देखिए इसमें 2 पॉइंट है, कई का पेडागॉजी बहुत अच्छा होता है, खास करके वो जो आर्ट साइड के होते हैं, और जो साइंस साइड के होते हैं उनका पेडागॉजी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आर्ट साइड वालों का क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी ये सब पढ़े हुए होते हैं और कुछ कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो कई लोग तो बहुत खुश भी हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि पेडागॉजी हट गया, और लेकिन कई लोग थोड़ा सा क्या है कि मैथ बहुत अच्छा नहीं होता है किसी का। पेडागॉजी क्या होता है कि नंबर गेनिंग पोर्शन होता है, ठीक है। तो आप
10 गुना आई थिंक। फिर जैसे कि मान लीजिए कि 2600 के करीब वैकेंसी आई है पीआरटी में, तो उसका अगर वो लोग 10 गुना भी बुलाते हैं मेंस में, फिर मेंस में जो कट ऑफ जाएगा फिर उसके कई गुना लोग इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू का वेटेज है 15 के करीब, आपका 85:15 का रेशियो है। तो अगर जो कट ऑफ गया जितना भी, उसके बाद फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें दोनों चीज़ें ये मैटर करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल फ्रेंड्स मुझे तो एक इनका ये चलिए ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू भी ठीक था, लेकिन माइनस मार्किंग थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए हिंदी फर्स्ट पेपर के लिए आपको 10 नंबर का हिंदी आएगा। 10 नंबर का कोई ऐसा लैंग्वेज जो आपको आता हो, उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे वो आपका आपके लिए चूज इन बाय रहेगा, आप चूज़ कर सकते हैं। और आपका इंग्लिश रहेगा जो मैंडेटरी है, और आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सॉरी इंग्लिश हिंदी तो 10-10 नंबर का है जो हिंदी लेंगे। अदरवाइज़ आप उर्दू वगैरह जो भी है, आसामिया, बंगाली, ये सब लैंग्वेज भी ले सकते हैं। और आपका मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का, 300 नंबर के करीब का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके अलावा और ये OMR बेस्ड होगा और निगेटिव मार्किंग भी है। और और सीटेट में आपका हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, ये उन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में। उसके अलावा ये अगर आप पास कर लेते हैं 300 में से, मानकर चलिए कि आपका 200 अबव ही कट ऑफ में आपका, मतलब मेरे में ख्याल से 200 अबव ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि फॉर्म भी काफ़ी संख्या में भराएगा। और बाकी कई लोग नहीं भी भरेंगे फ़ीस को लेकर, लेकिन जिनका पढ़ाई अच्छा होगा वो मतलब एक फ़ी जो उनका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 2000 रुपये, लेकिन कई लोग भरेंगे भी। लेकिन कई लोग कई जगह पे सेलेक्टेड हैं तो वो लोग भी नहीं भरेंगे, क्योंकि KVS काफ़ी दिन बाद आ रहा है और KVS NVS का चार्ज एक ही है। उसके अलावा आपका जब ये पास कर लेंगे प्री, तो आपको मेंस में मैंने आपको बताया कि 70 क्वेश्चन रहेंगे, 10 आपका रिटन रहेगा और 60 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो वो रहेगा आपका नंबर 100 बनेगा, इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग रहेगा। मतलब आप 4 अगर सही करते हैं और 1 आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 का नंबर कट जाएगा। तो और इंग्लिश पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया, मतलब पैसेज वगैरह, और हिंदी का आपका काफ़ी चीज़ें जो सेकंड वाला आपका है पेपर उसमें। और फर्स्ट पेपर का डिटेल उन्होंने अभी नहीं बताया है, तो वो अभी शायद दे वो लोग नोटिफिकेशन में, अभी उसको निकालें। और फर्स्ट का एग्ज़ाम अगर इन्होंने मुझे लगता है कि ये फरवरी तक ले लेंगे हार्डली, मतलब मैक्स टू मैक्स ये लोग फरवरी तक एग्ज़ाम फर्स्ट का ले लेंगे। और ये अगले साल पूरा इनका प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ये मेंस लेंगे, फिर इनका इंटरव्यू होगा, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपको PYQs लगाने हैं। और जनरल नॉलेज भी 20 नंबर का है, तो उस पर भी ध्यान देना। जनरल नॉलेज में आपसे सब पूछा, GK उसमें लिखा है जनरल नॉलेज, उसमें आपसे सारा चीज़ें पूछा जाएगा, जैसे कि करंट अफेयर सब उसमें आ जाता है। और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और जियोग्राफी, सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। मुझे कुछ चीज़ें लगी कि क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस इनका है इस बार। पिछले बार 1500 था, मुझे लगा ही था कि इस बार ये लोग 500 बढ़ा देंगे, 2000 रुपये। यहाँ देखिए DSSB का 100 रुपये फ़ीस था, जिसमें कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए अपने एज की वजह से। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है तो फॉर्म का चार्ज इतना ज़्यादा, लेकिन जैसे कि चलिए अब तो है 2600 लोगों को इनको लेना ही है। और 10 गुना जब उसमें बुलाएंगे मेंस में, उसके बाद फिर मेंस के बाद इंटरव्यू में जस्ट डबल, जैसे 2600 वैकेंसी है तो 5200 के करीब लोगों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ PYQs मैं आपको बता दूंगी जो प्रीवियस ईयर में केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर आपको कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मैं ये बोलना भूल जाती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।